फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुए पहलुए आमिना से होवैदा, हुए पहलुए आमिना से होवैदा, दुआए खलील और नवैद मसीहा। नमूदे शान रब्बानी, ज़ुहूरे नूरे अद्दानी। नमूदे शान रब्बानी, ज़ुहूरे नूरे अद्दानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। व नातिक जिसके आगे मुहर्ला बुलबुले सिदरा। व नातिक जिसके आगे मुहर्ला बुलबुले सिदरा। व उम्मी जिसके आगे अक्ले कुल तिपले दबिस्तानी। कहाँ का दश्त है मंतूर क्या, बरक़े तजल्ली क्या। कहाँ का दश्त है मंतूर क्या, बरक़े तजल्ली क्या। ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतव अफशानी। अक़ीदे का एक शेर हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। महब्बत से एक बार दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ायहा व नूरिल अबसारी व ज़ियायहा व आलिही व सहबिही दाइमन नबदा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खुश अक़ीदा मुसलमान अपने प्यारे पैगंबर रहमत आलम सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व फ़ख्र बनी आदम आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्ला के दुलारे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आँख के तारे, हम गुनहगारों के सहारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे दीवाने आज उनकी बारगाह अज़मत में खिराज महब्बत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठा। मेरी और आपकी कोई ज़ाहिरी रिश्तेदारी नहीं है, मुझे दावत देने वाला भी यहाँ नहीं है और मुसलसल राबते में रहने वाला भी विदेश है कि नहीं। लेकिन हमारा आपका ईमानी रिश्ता, वो रिश्ता जिसको इमाम अहले सुन्नत पेश करते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये सब उनके दीवाने और उनके तालीम पे अपनी गहरी नजरें रखकर जाने ईमान कुर्बान करने वाले मुसलमान आज रसूल पाक की मीलाद की कुछ कड़ियां सुनने और सुनाने के लिए यहाँ हाजिर हैं। क्योंकि बहुत कुछ एक मजलिस में बयान तो नहीं किया जा सकता है, हालात के मुताबिक जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं को इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा।
आम इंसानों की पैदाइश का मकसद बाजार करना नहीं है, दुकान चलाना नहीं है, अच्छे कपड़ा पहनना नहीं है, बड़ी बिल्डिंगें बनाना नहीं है, प्रॉपर्टी बढ़ाना नहीं है, दुनिया में खेल कूद के वक्त पास करना नहीं है, बल्कि आम लोगों की पैदाइश का मकसद कुरान खुद ही बयान फरमाता है, उमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगो, जिन्नो इंस की पैदाइश का मकसद असली यह है कि अपने रब को पहचाने, अपने माबूद को जाने, उसी की इबादत करें, उसके सिवा किसी और के लिए इबादत को जायज न समझें। तो मकसूद असली इंसान की पैदाइश का यही है, जिन्नातों की पैदाइश की वजह यही है कि हमें और आपको अल्लाह ही का सजदा करना ये चाहिए, गैर खुदा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये तो जनरल है कि नहीं? बेशक ये एक जनरल गुफ्तगू है। आजकल थोड़ा सा तबसरा लोगों में चलता है, तो माफ कीजिएगा, मैं एकदम नए इलाके में आया हूँ, आप भी मेरे लिए अजनबी हैं, मैं भी, लेकिन हमारा आपका ईमानी रिश्ता है। बेशक हम सब गुलामे मुस्तफ़ा हैं। वहाँ बैठे हैं वो भी मुअज़्ज़ज़ हैं, जो यहाँ बैठे हैं ये भी मुअज़्ज़ज़ हैं। थोड़ा सा ना जानकारी और ना तजर्बाकारी की वजह से स्टेज थोड़ा दूसरे ढंग का लग गया। स्टेज और छोटा और नीचा चाहिए ताकि आवाम से राब्ता करने में आसानी हो, है कि नहीं? झगड़ा ये हम बिला वजह आपस में करते हैं, मिलाद जायज है कि नहीं, बहस ही नहीं करना चाहिए। क्यों? आप बताइए, कुरान की बका कौन नहीं चाहता? कुरान बाकी रहे कौन नहीं चाहता? हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले की यही ख्वाहिश है, कुरान हमेशा बाकी रहे। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है, इस्लाम हमेशा जिंदा रहे, इस्लाम हमेशा बाकी रहे। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है, हमारे नबी की सुन्नतें हमा वक्त हर जगह बाकी और जिंदा रहें। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है, कुर्बानियां हमेशा होती रहें, इस्लाम के दायरे में शरीयत बाकी रहे, शायर मजहब बाकी रहें, इस्लाम की निशानियां ताबिंदा और रोशन रहें। ये सब की ख्वाहिश है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इस्लाम लाया कौन? कुरान लाया कौन? ईमान लाया कौन? शायर दिया कौन? मजहब अता किसने किया? अमाल किसने अता किए? अमले साले किसने अता किया? ये तौर तरीके इबादत कौन हमें फराहम किया? ये वही जात है जिसने हमें इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। ऐ मुसलमानों, वैसी नमाज तुम अदा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना? पता क्या चला? दीन का पूरा असासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, तो सबकी ये ख्वाहिश है दीन के सारे मसाइल हमेशा बाकी रहें। तो बानिए इस्लाम का तज़किरा कौन चाहता ना हो? बेशक, है ना? ये मालूम हो गया, वजह इख्तिलाफ ये नहीं होना चाहिए। मिलादे नबी जायज है कि ना जायज है, बहस करनी ही नहीं चाहिए, है ना? सहाबा भी कभी कभी सोचते थे, सोते सोते हुजूर की बारगाह में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचते हैं, सहाबा की अंजुमन है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आता है, सबसे अफजल दिन तो जुमा है ना? वो सैयदुल अय्याम है। आप हर जुमे के खुतबे में अपने आइम्मा से सुनते होंगे कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है, अफजल तरीन दिन है। लेकिन ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमा को रोजा नहीं रखते, आप हर पीर को दोशंबाही को रोजा क्यों रखते थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे, हर दोशंबा को रोजा रखते थे। वही खटक रहा था सहाबा के दिल में, तो हज़रत क़तादा आगे बढ़ के पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, हर पीर को ही रोजा आप क्यों रखते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीहे उलिदतो वो फीहे उन्जिला अलैया। मैं रोजा हर दोशंबा को इसलिए रखता हूँ
कि मुझे दोशंबा ही को पैदा किया गया और पहली बार कुरान अजीम की आयत है दोशंबा ही को मुझ पर उतारी गई। बेशक सुभान अल्लाह। अब बताओ, उस दीन की अजमत नबी पहचान रहे हैं, उस दीन की वक़ात नबी पहचान रहे हैं। ए बारे अला, तेरा हजारा एहसान, तेरे बारगाह में हजारों शुक्र नजर करता हूँ कि तूने मुझे दोशंबा की सुहानी घड़ी में पैदा फरमाया। इसलिए बारे अला, तेरी रजा और तेरे शुक्राने के लिए हर पीर दोशंबा को मैं रोजे रखता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, अगर हमारा आका, हमारा पैगंबर, हमारा नबी, हमारा रहबर अगर हर दोशंबा को रोजे रखता है अपनी मीलाद के लिए, तो उनके उम्मतियों, उनके गुलामों का क्या हक बनता है कि क्या साल में एक दिन भी मीलाद न मनावें? आपका नबी हर हफ्ता मीलाद मना रहा है और उनका उम्मती साल में एक बार मनाए, उस पर भी चूचेरा। हाँ, अलबत्ता किसी चीज का गलत इस्तेमाल ना हो, है ना। हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की मार्फत, हमारी पैदाइश का मकसद रब की इबादत, हमारी पैदाइश का मकसद दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करना। बेशक। नबी की पैदाइश का मकसद क्या है? क्यों हमारे पैगंबर दुनिया में आए? सारे अंबिया से रोजे अदल वादा लिया गया। ऐ अंबिया की जमात सुनो, मैं तुम सबका रब हूं, मैं तुम्हें रसूलो नबी बनाकर दुनिया में भेजूंगा। हक़्क़े रिसालत और नबूवत तुम दुनिया में बखूबी अदा करना, इसमें कोताही कमी कतई तौर पे ना होने पाए। ये सब ने इकरार कर लिया बारेला, हम इस अहद पे इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। रब्बे करीम ने फरमाया ठहरो, अभी एक वादा और है। वो क्या है? कहा सबसे आखिर में तुम्हारा सरदार, अपना महबूब तरीन बंदा पैगंबर रसूल भेजूंगा, तुम सब उनकी मदद करना। बेशक। तुम सब और मदद से पहले उन पर ईमान लाना। बेशक। ऐ तमाम अंबिया और रसूल की जमात सुन लो, जब मैं अपना महबूब मुकर्रम सबसे आखिर में पैदा करूंगा तो आज ही नोट कर लो दिल की तख्ती पर, उन पर ईमान लाना और उनकी कदर करना और उनकी हर हाल में मदद करना। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तमाम अंबिया अपने अपने जमाने में सभी उम्मतियों को पैगाम देते आए नबी के बारे में। आखिर में है ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं तो बरदस्ता उन्होंने ऐलान किया कि ऐ लोगों, मैं कुतुबे साबिका की तस्दीक भी करता हूँ और आने वाले पैगंबर की बशारत भी देता हूँ जिनका नाम अहमद। बेशक सुभान अल्लाह। है ना। सबने खुतबा पढ़ा हमारे पैगंबर का, किस शान के थे वो हबीब, क्या मकाम था हमारे पैगंबर का, क्या अजमत थी उनकी, क्यों आखिर दुनिया उनका गुण गाती है। आज दुनिया की तारीख उलट करके देख लो, लाइब्रेरियां छान लो, मुहक्किकीन के रसायल मकाले पढ़ डालो, अपने हो चाहे गैर हो, सबकी तहरीरों में अगर दुनिया की जात में, इंसानों में किसी का सबसे ज्यादा तस्करा मौजूद है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बशारत है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। कौन चिराग बुझाने की कोशिश है कि नहीं? बेशक। बोलो।
अरे भाई फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। बहुत बुझाने की कोशिश हुई लेकिन वो चिराग न बुझा है न बुझेगा, बल्कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये दुनिया ही नहीं आखिरत में भी अगर शुमार है किसी का तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बेशक सुभान अल्लाह। तो जो दुनिया में रहमत बन गया। अच्छा, रहमत हम कहते हैं कैसे बन के आया? जिस साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हुए उस साल को आमुल फील कहते हैं, हाथियों वाला साल, बेशक है ना। अब रहा ने मक्का शरीफ ढाने का जब इरादा किया और अबाबीलों से उसे पस्त कर दिया गया तो उस साल का नाम अबा आमुल फील पर गया, है ना। उसी साल मेरे आका पैदा हुए तो उस साल सूखा पड़ा था। क्या पड़ा था? चरिंद परिंद सब दाना पानी के लिए तरस गए। लेकिन जब मेरे आका पैदा हुए तब रबीउल अव्वल क्यों आप कह रहे हैं? फसले बहार क्यों आप कह रहे हैं? फसले बहार इसीलिए कह रहे हैं कि जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए तो बहार ही बहार लेकर के आए, रहमतों की फुहार लेकर के आए और ऐसी शादाबी दुनिया के अंदर फैली। अचानक पत्ते हरे, दरख्तों में फल, जाने कितनी हरियाली छा गई। दुनिया हैरत में पड़ गई। अल्लाहु अकबर, एकाएक क्या हो गया? लेकिन जब पता चला कि बैतुल्लाह शरीफ आमिना के घर की तरफ एक राज झुका है तो लोगों को अंदाजा हो गया काबा के अंदर सब झुकते हैं, काबा इधर झुका, इसका मतलब है कोई अजीम शख्सियत तशरीफ लाई। बेशक सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी बन करके आए। आज जो हम झेल रहे हैं ना, आज जो तमाम जानिब से मुसीबतों का शिकार हैं, वो किसी और के कारनामे नहीं हैं, वो हमारे अपने पाप हैं। हमारा पाप किसी और की शक्ल में मुसल्लत है। बेशक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजज़े के तौर पे ऊंटनी अता की थी ना, है ना। एक ऊंटनी पहाड़ से निकली, पहाड़ की चोटी के बराबर, उसने बच्चा दिया पहाड़ की चोटी के बराबर। पूरे शहर वालों के लिए उसका अकेले दूध काफी, लेकिन 4 लोगों ने मिल करके उस ऊंटनी को ज़बह कर दिया, मार डाला। सिर्फ 4 लोग, लेकिन अजाब पूरी उम्मत पर आया। 4 लोगों का गुनाह था, 4 लोगों की खता थी, लेकिन अजाब जब आया अल्लाह की तरफ से तो उम्मत पर आया। गिनती कर लो मुसलमानों, आज जो हम सिस्कियां और लेते हैं, बिलकते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, इनकी उनकी गीबत करते हैं, इनके उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, फला हम पे जुल्म कर रहा है, जुल्म हमने किया है। बेशक नबी की पैदाइश समझ में आती है कि हमारा नबी जब पैदा हुआ है तो हलीमा सादिया फरमाती हैं ये शहजादा हमेशा मेरी दाएं पिस्तान से दूध पीता रहा और बाएं पिस्तान को अपने रजाई भाई के लिए छोड़ देता था। बेशक एक मासूम सा बच्चा, एक कमसिन बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा, चंद दिन का बच्चा, अभी मकतब नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, पढ़ा नहीं, तरबियत नहीं पाया, कहीं बैठा नहीं, कहीं मुआशरे में नहीं रहा, बस माँ के पेट से आया। चंद दिनों के बाद जब पितान पे होंठ लगते हैं तो एक पे लगते हैं, है हलीमा मुंह पकड़ के दूसरी पितान से भी लगाती हैं। मेरे आका मुंह मोड़ लेते हैं, चेहरा मोड़ लेते हैं। मेरे आका के दीवानों, ए मेरे आका के नाम लेवाओ, ए मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद मनाने वालों, दूसरों को नसीहतें करने से पहले मुस्तफा की सुन्नत को अपना लो। बेशक सुभान अल्लाह। जो शीरखार
आमिना का लाल दूसरे भाई का हिस्सा दूध नहीं पी रहा है, वो अपनी उम्मत को सबक दे रहा है। ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी तबाह करने वालों, मेरी मिलाद मनाने वालों, मेरी पैदाइश पे खुशियां मनाने वालों, मनाओ, लेकिन मेरी ये सुन्नत भी जिंदा रखो। बेशक सुभान अल्लाह। आज भाई भाई की जमीन हड़प कर रहा है, बेशक मुकदमा भाइयों से हो रहा है, प्रॉपर्टी की जंग भाइयों से हो रही है, बंटवारे की जंग भाइयों से हो रही है, हिस्सा एक दूसरे का लूटा जा रहा, गैर नहीं लूट रहा है, खेत हमारे बाप का है, भाई उसमें बेईमानी कर रहा है। कौन कर रहा? बाबू साहब कर रहे हैं? नहीं ना, हमारे बाप का खेत पंडित जी नहीं ले रहे हैं। हड़प कौन कर रहा है? उसी नबी का उम्मती जो मिलाद मना रहा है। अच्छा बताओ, ये इलाका तो बहुत बड़े आलिमों का रहा है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े उलमा का ये इलाका रहा, जिन्हें हिंदुस्तान का शहीद आजम कहा गया। अंग्रेजों के दौर में उनका पीर भी इसी इलाके का रहा। अरे भाई, रायबरेली बहुत दूर नहीं है ना, हम लोग बहुत करीब है ना। और दारुल नज़रुल उलमा की चीदा चीदा हस्तियां भी इसी इलाके के रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े उलमा इलाके भर में रहे हैं, मुस्तफा की मिलाद मनाने का मतलब यही है कि जैसे हम खुशियों का इजहार करें, वहीं इकरार भी करें, या रसूल अल्लाह, आपके फरमान, आपकी हिदायतें, आपकी नसीहतें, आपकी वसीयतें, आपकी सुन्नतें हमसे नहीं छूटेंगी। बेशक सुभान अल्लाह। तो बचपन की एक सुन्नत ले लो कि हमारा नबी अपने रजाई भाई का दूध नहीं पीता था, है ना, और हम अपनी सगी बहन का हिस्सा हड़प कर जाते हैं। है कोई मुसलमान जो ऐसे सीना तान के कह दे कि हम अपनी बहन बेटी को भी माँ बाप के वरा हिस्से में हिस्सा देते हैं? कोई मिलेगा? बोलो, कोई तो बोल दे। कोई नहीं मिलेगा। क्या पता चला? कुरान जिन पर नाजिल हुआ वो अपने रजाई भाई का हिस्सा दूध जो मिले वो ना पिए, माँ खुशी से पिलावें, माँ अता करें, जो अमीन हैं, जो मालिक हैं दूध का वो पिलावें, वो अता करें। नबी इंसाफ का तराजू लेकर अपनी माँ से दस्तबरदार करें। ऐ मेरी माँ, ऐ दूध पिलाई माँ हलीमा, मैं दुनिया में अदल कायम करने के लिए आया, इंसाफ का पैमाना कायम करने के लिए आया। मैं ही अगर इंसाफ नहीं करूंगा फिर दुनिया में इंसाफ कौन करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कुरान पढ़ते हैं, तर्जमे कुरान पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, कंजुल ईमान पढ़ते हैं, सूरह निसा भी पढ़ डालो, पढ़ो। क्या उसमें हमारी बेटी का हक नहीं है? क्या हमारी बहन का उसमें हिस्सा नहीं है? लेकिन ए मुसलमानों, अपनी सगी बहनों और अपनी सगी बेटियों का हिस्सा अपने भाइयों और अपने बेटों के देने वालों, नबी की रूह को सलाम पेश हो कि बचपने के चंद दिनों में उम्मत मुसलमान को नहीं पूरी कायनात को ये दर्द से अदलता फरमाया। ऐ लोगों, देखो तुम्हारा नबी अभी दूध पी रहा है, ऐलान नबूवत नहीं कर रहा, ऐलान रिसालत नहीं कर रहा, लेकिन इंसाफ का झंडा गाड़ कर ये उम्मत को दर्द दे रहा है। किसी का हिस्सा मत खाना। बेशक सुभान अल्लाह। किसी का हिस्सा न खाना। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा बताओ, कोई आदमी
डकैती डाल के, हड़प करके, धोखा दे करके, किसी आदमी का कुर्ता पैजामा टोपी पहन के जामा मस्जिद में जाके फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, फिर तमाम सुन्नतें और तमाम नफली नमाजें भी पढ़ डाले, बताओ उस कपड़े में उसकी नमाज होगी कि नहीं? बोलो, मौलाना लोगों को पूछ लो, नहीं होगी ना? नहीं होगी ना? अगर चोरी डकैती और जबरन धोखे से पहने गए कपड़े में हमारी नमाज नहीं होती तो अपनी बहनों बेटियों को धोखा देकर उनका हिस्सा खाने वाले मुसलमानों, बताओ हमारी नमाजें हो रही हैं कि नहीं? कहते हैं अल्लाह पाक दुआ नहीं कबूल करता। बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, बहुत गाए, कोई नहीं सुनता। हमारे जिस्म में जब हलाल खून नहीं है तो कौन सुनेगा? जिनके जिस्मों में हलाल खून है, कल भी उनका सुना, आज भी सुन रहा है, क़यामत तक उन्हीं की सुनी जाएगी। बेशक। तो मुसलमानों, अपनी मनाने से पहले अपने रब की, अपने नबी की मान लो, तब दुनिया हमें मानेगी। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर सही मानों में मुसलमान बन के रहो। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जलसा जुलूस करते हैं। क्या ख्वाजा पाक के जमाने में भी ऐसे जलसे बहुत होते थे? नहीं होते थे। कहाँ टाइम था, इतना जलसा नहीं होता था। लेकिन आज बहुत जलसे होते हैं, मिलाद मना रहे हैं, तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जो तरीका अता फरमाया उसे छोड़ के बाकी सब हम करते हैं। बेशक। हम जश्न मिलाद के मुखालिफ नहीं है, मनाना चाहिए। हाँ, हमारे आका जब मेराज में गए, आसमान से ऊपर बढ़ते गए तो देखा पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, बल्कि अर्श तक एक सतून है, बड़ा कीमती सतून धात का, और वो सतून इतना रोशन है कि सूरज में भी उतनी रोशनी नहीं है। ऐसे जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जानते हैं ये जो नूर का खंभा पहले आसमान से अर्श तक देख रहे हैं, ये कब लगाया गया? कहा जिब्रील तुम बताओ कब लगाया गया? कहा या रसूलल्लाह जिस दिन आप पैदा हुए उसी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी पैदाइश की खुशी में ये रोशन किंदील जला के 7 आसमानों को रोशन फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। खुशी तो अल्लाह ने मनाई। जब हौज़े कौसर के पास गए, जिसका आपको मालिक बनाया गया, कौसर के पास, तो देखा कुछ तूरी के दरख्त लगे हैं, उसमें खुशबू है, उसमें फूल है। सरकार ने पूछा ये खुशबूदार दरख्त कब लगाए गए? अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरख्त भी आपकी मिलाद के मौके पे लगाए गए। बेशक। आप जरा सोचें, मुसलमान हो इसको तवज्जो से सुनो, शजरकारी का दिन हुकूमती सतह पे मनाया जाता है। यौमे शजरकारी, पौधा लगाने वाला दिन मनाया जाता कि नहीं? गवर्नमेंट करोड़ों रुपया पौधा लगाने पे हर साल खर्च करती है। ए मुसलमान तू कहाँ खड़ा है? तेरे नबी की मिलाद के मौके पर हौज़े कौसर के गिर्दोगिर्द अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पौधे लगाकर इस उम्मत को हिदायत फरमा दिया, तुम्हारा नबी है, तुम नबी की याद में पौधे लगाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने मुसलमान हैं? आने वाली शब मिलादुन नबी की शब है, क्या उस रात में या आने वाले कल सुबह में आप पौधा लगाओगे? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे पेड़ कटवा पौधा क्यों लगाएगा? ये कौम पेड़ कटवा है इस जमाने में।
आरा मशीन आपके पास, लकड़ी का भंडार आपके पास, लकड़ी का बिजनेस आपके पास, कटाई का काम आप करो। सोचो जरा, ठीक है तिजारत जायज है, लेकिन मुसलमानों सुन्नते इलाही है पौधे लगाओ। और हैते अनस के खेत में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए, अपने हाथ से खजूरों के दरख्त लगा के दुआ फरमाई, ए अल्लाह अनस के बाग में बरकत अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी बरकत हुई, सबके बाग में साल में एक बार फल आता था, हैते अनस के बाग में साल में 2 बार फल आता। पता ये चल रहा है पौधा लगाना सुन्नते इलाही भी है, पता लगा पौधे लगाना सुन्नते मुस्तफा भी है, लेकिन उनका उम्मती पौधा काट रहा है। मुसलमानों, नबी से मोहब्बत का सबूत अपने अमल से दो, खाली जश्न से, जलसे से, जुलूस से, झंडियां लगा के सिर्फ ना दो, लगाओ ये सब अपने अमल, अपने किरदार से नबी की मिलाद का सबूत पेश करो। कुछ लोग कहते चिराग नहीं जलाया गया, आहते आमिना क्या फरमाती हैं? मिलाद के मौके की अक्कासी करते हुए हैते आमिना फरमाती हैं, आसमान की ये सितारे, और एक बात सुन लीजिए, पहले आसमान पे सितारे कम हैं, सितारे पहले आसमान पर कम हैं, ऊपर के आसमानों पे सितारे ज्यादा हैं, बल्कि ये जो सूरज आप देख रहे हो इसके ऊपर सितारे हैं, सूरज तो और नीचे है, बल्कि चांद तो आसमान पर भी नहीं है। तो उन सितारों को हुक्म हुआ है, आमिना फरमाती हैं, मेरे लाल की पैदाइश की रात ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे हम पर टूट पड़ेंगे। इतना नीचे उतर आए, इतना नीचे लपक आए, इतने नीचे मायल हो गए सितारे, ऐसा लगता था सितारे आसमान से जमीन पर गिर पड़ेंगे। ये क्यों ऐसा था कि नबी की पैदाइश होने वाली थी, ताकि दुनिया का चप्पा चप्पा देख ले मुस्तफा की पैदाइश पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चिरागा कर रहा है, रोशनी कर रहा है, उसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। और जब मेरे आका बिल्कुल ज़ुहूर के करीब हुए तो तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की काशाने अक़दस के गिरदा गिर्द चले जाओ, हाजिरी दो, तमाम मलाइका सलातो सलाम की डाली पेश करने के लिए प्यारी आमिना के मकान की जहाज जाने 10 बत्ता खड़े हो गए। है सैयदना जिब्रील अमीन, है सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम, ये दोनों अंदर जाते हैं और है आमिना की खैरियत लेते हैं। उन्हें कहते हैं घबराओ नहीं, ये आम बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। जिब्रील अमीन खड़े होकर के अर्ज करते हैं, इज़हर या मोहम्मद, इज़हर या मोहम्मद, इज़हर या मोहम्मद, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हो जाएं, तशरीफ ले आएं, खुश आमदीद, ए मेरे आका आप जाहिर हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब जलवा अफरोज हो गए, हमारी आपकी तरह रोए नहीं, बिलके नहीं, लोटे नहीं, पोटे नहीं, बल्कि हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही जमीन पे तशरीफ लाते हैं, आप अपनी जबान से अर्ज करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। और आप इरशाद फरमाते हैं, वो सुबहान अल्लाहि बुकरतम व असीला। ये हमारे हबीब जब पैदा होते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा, अल्लाह ही सबसे बड़ा, अल्लाह ही सबसे बड़ा। और आगे जब बढ़ते हैं तो कहते हैं, ये अल्लाह सारी हम, सारी तारीफ, सारी खूबियां तेरे ही लिए हैं। और कहते हैं सारी तंजीह, सारी पाकी और सारी निफासत बारेला तेरी जात के लिए। ये हमारे नबी कहते हैं। और इतना कहने के बाद आप सजदे में चले जाते हैं और सजदे में जाने के बाद आप अर्ज करते हैं, रब्बी हबली उम्मती, तू
मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। मतलब ए बारेला करम फरमा, जैसे तूने मुझे पैदा फरमा कर इंसानियत पर एहसान फरमाया, ऐसे एक एहसान और फरमा दे, मेरी उम्मत का फैसले का इख्तियार मुझे दे दे। बेशक सुभान अल्लाह। उम्मत के फैसले का इख्तियार मुझे दे दे कि कल बरोज़े महशर जब फैसले की बारी आए, ए अल्लाह तो मुझे इख्तियार रहे, मैं जिस उम्मती को चाहूं जन्नत में दाखिल करूं, जिसे चाहूं जहन्नम की तरफ भेज दूं। अब बताओ, ए जुलूस मोहम्मदी और जश्न मोहम्मदी और मीलाद मोहम्मदी की इनकाद करने वाले खुशअकीदा मुसलमानों, जो नबी को चाहेगा उसके लिए क्या होगा? बोलो। अरे हम कहें ना कहें, आओ एक हदीस कुदसी सुनाता हूं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा रब, मेरा करीम, मेरा मौला इरशाद फरमाता है, उशहिदू या मलाइकती अन्न हबीबी ला युनसा उम्मतहू इंदल विलादत फकैफा युनसाहा यौमल क़ियामा। आप जरा सोचें, अल्लाह इरशाद फरमाता, फरिश्तों सब गवाह बन जाओ। अल्लाह क्या फरमाता है? तवज्जो है भाई साहब। अल्लाह इरशाद फरमाता, ये मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ। देख लो ना, जिनकी पैदाइश पर तुमने अज़ल में एतराज किया था, है ना, फरिश्तों ने इंसान की पैदाइश पे एतराज किया था ना, आज उनका सरदार दुनिया में आया है। तो देखो, पैदा होने के बाद मेरी हम्दो सना से जैसे फारिग हुआ, सबसे पहले अपनी उम्मत को याद करता है। फरिश्तों जरा गवाह बन जाओ, याद रखना, इसे नोट करके रख लो, वो मेरा प्यारा नबी जो पैदा होने के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला, अपनी उम्मत को नहीं भूला। फरमाता है रब्बे करीम, तो वो कल कयामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे भूल जाएगा? अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे मैदाने महशर, अल्लामा हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा कल बरोज़े महशर, जब लोग परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक गुनहगार को तलाश करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, है ना। तो आपके नाम लेवाओं में ये गुनहगार आपकी बद में मोहब्बत में शरीक हैं। बारेला तू तेरे मलाइका गवाह हो जाएं, ये तेरे नबी के दीवाने हैं, ये वादा करते हैं कि नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। वादा कर रहे हैं आप, वादा कर रहे हैं। तो अब आइए, कहते हैं चिरागा नहीं किया है ते मखदूम कायनात सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे वजूद से एक नूर खारिज हुआ। क्या खारिज हुआ? वो नहीं कहती हैं एक बच्चा पैदा हुआ, नहीं, वो कहती हैं मेरे वजूद से एक नूर खारिज हुआ। उस नूर की नूरानियत कैसी थी? वो फरमाती हैं, मैं बंद कमरे में, कमरा सिर्फ रोशन नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने हुजरे से शाम और बुसरा के महलात देख रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और दूसरी रिवायत में आता है, हैते आमिना फरमाती हैं, मैंने तन्हा नहीं, अहले मक्का ये कहने लगे कि जब आमिना के घर शहजादा पैदा हुआ तो अहले मक्का ने मुई मक्के में रह करके शाम के महल्लात को देखा। ये कैसी रोशनी है, कैसी रोशनी का इंतजाम है, ये क्या है सजावट, ये कैसी नूरानियत है। लिहाजा एतराज न किया जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद पे चिरागा जायज है कि ना जायज है। अभी झमेले में नहीं आना चाहिए मुसलमानों, बस मोहब्बत पेश करो, मोहब्बत पेश करो। जितनी मोहब्बत और निस्बत नबी से आपको हासिल होगी, उतना ही फैज आप पर, हम पर, अल्लाह के हबीब का जारी होगा। एक
बार दुरूद पाक पढ़ने अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में बहुत बच्चे पैदा होते हैं, क़यामत तक पैदा होते ही रहेंगे। नस्ल इंसानी की बका के लिए बच्चों की पैदाइश होती ही रहेगी, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश अजब निराली शान के साथ है। आप फरमाते हैं कि मैं जिस साल पैदा हुआ, अरब में किसी माँ ने बेटी नहीं जना। बेटी सबके घर जहां जहां विलादत हुई लड़के पैदा हुए। क्या पैदा हुए? लड़के पैदा हुए, है ना। और लड़कियां हुजूर के ज़माने में जो पैदा होती रहीं तो उस वक्त का माहौल क्या आप सब जानते मौलानों से कि अभी बच्ची पैदा हुई बिल्कुल कच्ची है, तुतली जबान से बोल भी नहीं पा रही है, माँ बाप के चेहरे को बड़ी नजरों से भी देखा भी नहीं है, लेकिन वो जालिमाना रिवाज कि वो उसी पैदा होने वाली बच्ची को फौरन, है ना, दफन कर देती, मार डालती थी। और मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ, आज लोग क्या कहते हैं, आज लोग क्या कहते हैं, इस्लाम बड़ा मुतशद्दिद दकियानूसी मजहब है, ये औरतों का हक अदा नहीं करता। और मेरे आका ने क्या फरमाया, ये किसने बताया, ए मुसलमानों माओ की कदर करो क्योंकि तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। किस मज़हब ने बताया, कितने ये मकाम अता किया। यानी ए दुनिया के गुनहगारों, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो, नमाजों की कबूलियत से मायूस हो जाओ, इबादत की कबूलियत से मायूस हो जाओ, रब की रजा हासिल करने का कोई जरिया तुम्हें दिखाई ना पड़े, माँ के तलवे चाट लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। ये माँ का मकाम किसने बताया, ये मकाम किसी ने अगर बताया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पता ये चला हमारे नबी ने औरतों को जो मकाम अता फरमाया है, वो मकाम किसी मजहब ने आज तक नहीं बताया। बेशक है ना। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक रिवाज आज के 50 साल पहले कायम था कि अगर कोई मर्द शादीशुदा मर जाता है ना, तो उसकी बीवी को भी उसी के साथ सती कर दिया जाता था। ऐसा था कि नहीं? पता करो, ऐसा था। मतलब अगर शौहर मर गया तो अब उस मनहूस औरत के जीने का हक नहीं है, उसको भी उसी के साथ जला दिया जाता या दरियाओं में जेवर वगैरह पहना के तैरा दिया जाता था। ये मज़हब इस्लाम का एहसान है और ये उसकी रोशनी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिलाद का फैजान है कि दूसरी कौमों ने इससे इबरत हासिल किया और वो गलत रिवाज हिंदुस्तान से भी उठ गया। बेशक सुभान अल्लाह। एहसान किसका है? मज़हब इस्लाम का है। लेकिन अफसोस यह है जो हमारे नबी कहे हम मुसलमानों ने उसके खिलाफ हमेशा किया, है ना। मिसाल के तौर पर मेरे आका, आज मुसलमानों को शिकायत है सारी दौलत दूसरी कौमों के पास है, मुसलमान कौम गरीब फकीर है ना। इक़्तिदार भी वही है, दौलत भी वही है, मनसब भी वही है, सब दूसरी कौमों के पास है। मुसलमान कंगाल है, पसमादा है, पिछड़ा है, सबसे नीच है, गया गुजरा है, इसकी कोई वक़ात व अहमियत नहीं। अरे क्यों? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में सिरका उसके घर में फाका नहीं। बेशक जिसके घर में सिरका उसके घर में फाका नहीं। कितने मुसलमानों के घर में सिरका बनाया जाता है? बोलो। तो नबी की सुन्नतें मिटाने वालों, नबी की बज़्म मिलाद में शरीक मुसलमानों, जब नबी गारंटी दे रहे हैं, नबी वादा कर रहे हैं,
नबी बशारत दे रहे हैं जिनके घरों में सिरका रहेगा उस घर में फाका नहीं होगा, गुर्बत नहीं रहेगी। क्यों नहीं सुन्नत को अपनाए और दूसरी कौमों के घरों में पता लगा लो सिरका मिल जाएगा। बेशक हक पता क्या चला, हमारी सारी पोजीशन तो दूसरों ने संभाल रखी है, सारी सुन्नतें तो उन्होंने अपना रखी हैं, सारा माहौल तो अपने घरों में उन्होंने पैदा कर रखा है, तो बरकतें कहां जाएंगी? मुसलमानों, मिलाद सिर्फ सुनने ना आओ, मिलाद में जो बताया जाए जिंदगी के सांचे में ढालो। आज जैसे यहाँ हमारे नाज़िम इजलास ने ऐलान किया कि डॉक्टर फैसल साहब ईद मिलाद की खुशी में मुस्तफा जाने रहमत की रजा के लिए 2 दिन अपने अस्पताल में किसी भी ग्राहक किसी भी मरीज से कोई फीस नहीं लेंगे। ये है, काश कि हम कई हजार का मजमा इकट्ठा करके जुलूस निकाल कर अपने घरों में जाके सोमे, बजाय इसके कि जुलूस पे खर्च करने वाले मुसलमानों करो, झंडे लहराओ, गश्त करो, इज़हार मोहब्बत, इज़हार अज़मत इस्लाम जरूर करो, लेकिन अस्पतालों में भी चले जाओ। 1000 रुपया लेकर के चंदा करके चले जाओ। जितने मरीज हो ये ना देखो कि बिरादरी किस मजहब का है, वो मरीज है उसको देख लो, है ना, वो मरीज है उसे देख लो और उसकी पेशानी पे ऐसे जब हाथ मोहब्बत से रख करके पूछोगे अम्मी जान, चची जान, काकी आपकी तबीयत कैसी है, ये लो 1000 रुपए हम अपनी यूनियन की तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से, अपनी अंजुमन की तरफ से, अंजुमन मिलाद मुस्तफ़ा की तरफ से लेकर के आए हैं, आप अपनी जरूरत और दवा में इसका इस्तेमाल कर लो। बताओ मुसलमानों, ये है असली पैगाम। आप उनके पास फल पहुंचा दो, मेवा ले लो, पहुंचाओ, और अस्पतालों में घूमकर आप उन तक ये पहुंचाओ कि आज हम इसलिए लेकर के आए हैं, हमारे नबी की मिलाद का दिन है, इसलिए हम बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत इंसानियत के नाते, इंसानियत की हमदर्दी में मरीजों की मिजाज पुरसी और उनकी खिदमत के लिए आए हैं। ये मुस्तफ़ा की मिलाद का फैज़ान है, आपके अखलाक का छाप। ऐ लोगों, जब दिखाई पड़ेगा, भरी आंखों से लोग देखेंगे, इस्लाम को तब पढ़ना चाहेंगे, इस्लाम को लोग जांचना चाहेंगे, सीरत मुस्तफ़ा लोग पढ़ना चाहेंगे, सीरत नबी में गुम होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम को जानना चाहेंगे। क्या आप सुनते हैं और अपने कानों से निकाल देते हैं? बुढ़िया रोज कांटे डाल रही है, गड्ढे खोल रही है, कभी गंदगी फेंक रही है, वो भी नमाज पढ़ने मुस्तफ़ा जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, पाक कपड़े पहन कर जा रहे हैं, नेक इरादे से जा रहे हैं, मस्जिद के लिए जा रहे हैं, खाने खुदा जा रहे हैं, काबतुल्लाह में जा रहे हैं, और बुढ़िया है कि मानती नहीं, कभी कांटे डाल देती है, कभी गड्ढे खोल देती है, कभी और कुछ डाल देती है, लेकिन वही बुढ़िया जब गट्ठर लेके फंसती है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मुआमिन अंसार नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, मेरे आका पहुंचते हैं तब ये नहीं कहते हैं ये जालिम है, ये जालिम है, ये बड़ी कमीनी, ये बड़ी नालायक, ये बड़ी दुश्मन। नाना, मेरे आका फरमाते हैं अम्मी जान क्या चाहती हो, चची जान क्या चाहती हो? कहा बेटा यही मेरा गट्ठर उठा के मेरे सर पे लाद दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। कहा नहीं नहीं, आप चलो, मैं आपकी गट्ठर उठा के खुद आपके घर पहुंचा देता हूँ। मेरे आका ने पहुंचाया, आने लगे तो कहा बेटा जरा रुको, एक बात सुन लो तब जाओ, तुमने मेरे साथ एहसान किया है, मैं भी उसका बदला चुका देती हूँ। कहा बताइए क्या कहना चाहती हैं? कहा कहना ये चाहती हूँ कि एक मोहम्मद नाम का आदमी पैदा हुआ है जो एक नए मजहब का प्रचार करना है, सुना है उसकी जबान में जादू है, उससे दूर रहना, उससे उसकी बात कानों में ना आने पाए, अगर कान में आवाज आ गई तो जादू असर कर जाएगा, तुम भी अपना मजहब बाप दादा का छोड़कर मुसलमान बन जाओगे।
कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं, ठीक है। कहा नहीं नहीं, मेरी बात याद कर लो। अब बता तो दो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे आका टाल रहे हैं, चल रहे हैं, टाल रहे हैं, चल रहे हैं। बुढ़िया जिद करती है। आखिर मेरे आका फरमा देते हैं, ए बूढ़ी माँ, जिस मोहम्मद की बात तुम कर रही हो वही मोहम्मद अरबी मैं हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कांटे बिछा रही थी, आज वो बुढ़िया अपना दिल निकाल कर मुस्तफा के कदमों में डाल के कहती है, बेटा हाथ आगे बढ़ा, मैं बैत इस्लाम करती हूँ। तेरे बारे में बदगुमानी फैलाई गई थी। बेशक सुभान अल्लाह। प्रोपगंडा, प्रोपगंडा, उस वक्त भी प्रोपगंडे का दौर था और आज भी है ना। प्रोपगंडा मशीनरी का जो मालिक रहेगा वो प्रोपगंडा करेगा। आज बताओ सबसे बड़ा प्रोपगंडा का मालिक कौन? बताओ, बहुत मोबाइल चलाते हो। प्रोपगंडे का सबसे बड़ा प्रचारक मालिक कौन है? इस्राइल है। इसलिए कि ये जो जितना भी साइंसी तकनीक के जरिए नेट का इंतजाम किया गया, 80% सरमाया और तकनीक, अक्ल शऊर, यह इस्राइल का है। तो प्रोपगंडा किसके हाथ में है? बोलो। खबरें सनसन करके दुनिया को दी जाती हैं। पता ये चला, जिनके हाथ में डोई उसी का सब कोई। तो इस मशीनरी की डोई और इसकी सुई, इसकी लगाम, इसकी चाबी इस्राइल के हाथ में है। वो जो चाहता है इस्लाम के खिलाफ दुनिया में प्रोपगंडा किया जाता है। अब प्रोपगंडा का हाल जानते हैं। मैं एक दिन दोस्तपुर में तकरीर किया, बता दूं? थोड़ा सा है, तकरीर किया। एक साहब ने स्टेज पे आकर के कुछ सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। आई गई बात खत्म हो गई। लोगों ने प्रोपगंडा किया। एक शिया मौलवी मौलाना साहब से रास्ते में सवाल किया तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब जवाब जाओ तुम तलाश करो। और सच्चाई यह है कि कोई भी शिया मौलवी मुझसे मिला ही नहीं। कोई शिया मौलवी मुझसे मिला नहीं। और पूरे कस्बा दोस्तपुर में यह प्रचार हो गया, पक रही है खिचड़ी अंदर अंदर कि मौलाना ने शिया आलिम का जवाब नहीं दिया, मौलाना ने शिया आलिम से जी चोरा लिया, जाने क्या क्या खिचड़ी पकी। मुहर्रम में मैंने तकरीर किया था, कल मुझे ये बात मालूम हुई। अब आप अंदाजा कर लीजिए प्रोपगंडा मशीनरी का हाल ये है। हकीकत कुछ है, प्रोपगंडा कुछ किया जा रहा है। ए मुसलमानों, अगर नबी की सीरत का प्रोपगंडा मशीनरी के बजाय अपनी दाढ़ी से, अपनी पेशानी से, अपने कपड़े से, अपने अमल से, अपने किरदार से हम मोहल्ला मोहल्ला करने निकल पड़ा है, आज इसराइलियों की मशीनरी फेल हो जाएगी। आज मुसलमान कौम से, मुसलमान शरीयत से, मज़हब इस्लाम से दुनिया को बरगश्ता जो किया जा रहा है वो इल्म न होने की बुनियाद पर, गलत प्रोपगंडा की बुनियाद पर, गलत मैसेज की बुनियाद पर, गलत नतीजा निकालने की बुनियाद पर ये प्रोपगंडा फैला दिया गया। मुसलमान एक दहशतगर्द कौम है। ऐसा है नहीं कि है, ऐसा नहीं है ना। अच्छा बताओ, हैते हमजा को अरब में सरकार ने क्या फरमाया? असदुल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह का शेर। क्या फरमाया? असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। अच्छा बताओ, हैते उमर से ज्यादा जलाली कोई था? नहीं ना। अच्छा तलवार लेके हुजूर को मारने कौन निकला था? हुजूर निकले थे मारने के लिए उमर को, कि उमर निकले थे हुजूर को मारने? बोलो, नंगी तलवार लेके कौन निकला था? उमर निकले थे हुजूर को मारने के लिए कि आज काम ही खत्म कर देना है, नऊज़ुबिल्लाह। नबी के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन है थे सैयदुल शुहदा
सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी ईमान लाए और हजरत उमर भी ईमान लाए। दोनों के खिलाफ कोई तलवार नहीं उठाई गई। बेशक है ना, नहीं उठाई गई ना। मक्के में ऐलान नबूवत के बाद हुजूर कैसे साल रहे? बोलो 13 साल। कितना? 13 साल। और 13 साल में अगर अरब की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख लिखने वाला कोई मवर्रिख ये साबित कर दे कि मेरे आका ने या उनके सहाबा ने कभी किसी पर हमला किया हो, कभी असलहा उठाया हो, कोई नहीं साबित कर सकता। बेशक हक। लेकिन मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था। पहला जुल्म है कि सुमैया पर जो हुआ वो बड़ा दर्दनाक है ते अम्मार की वालदा, है ते यासिर की बीवी, है ते सुमैया को जबरन इस्लाम से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ से भी ज्यादा अटल है ते सुमैया कहती हैं कि जान चली जाए ये मंजूर है, इस्लाम में नहीं छोड़ सकती। तो जानते हो क्या सजा दिया था? 2 ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट के पैर में एक पैर बांध दिया गया, एक ऊंट के पैर में दूसरा पैर बांध दिया गया और खंजर से आपके नीचे से खंजर डालकर पूरा जिस्म चीर दिया गया। उसके बाद ऊंटों को इधर उधर दौड़ा दिया गया। आपकी रानें अलग हो गई पूरे जिस्म से। ये जुल्म मक्के की सरजमीन पे था। बावजूद इसके इस्लाम ने तलवार नहीं उठाई। इस्लाम का सिर्फ मोहब्बत से प्रचार किया, इस्लाम को अमल से प्रचार किया, इस्लाम को अपनी हिकमत से प्रचार किया, इस्लाम लोगों तक अमल के जरिए पहुंचाया। कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन भरे मक्का में कभी तलवार नहीं उठाई गई। अरे हद हो गई फतेह मक्का के दिन, हद हो गई जब वही पैगंबर 10 साल के बाद लौटकर फातिह की हैसियत से 10,000 फौज लेकर के मक्के की सरजमीन पर दाखिल होते हैं। तो तारीख गवाह है, मक्के की किसी भी गली में तलवार नहीं चली, खून नहीं बहा, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू सुफियान के घर जो चला जाए उसे अमान, फला के घर चला जाए उसे अमान, फला के घर चला जाए उसे अमान, उस पे कोई गिरफ्त नहीं होगी। और जब सरकार ने सबको बुला के पूछा, ए मक्का तुम ही तो हो जिन्होंने हमारी जमात को मक्का से निकाला, घर